सीबीएसई सैम्पल बोर्ड से क्वेश्चन है एल एम एन वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। 3 फॉर्म में पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है। ऑन 31 मार्च एम रिटायर हो जाता है और रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो बिजनेस को कैरी करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का एप्रिसिएशन हुआ है, मशीनरी डेप्रिसिएट की है। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है रिटायरिंग पार्टनर ले गया है। डेटर्स पे हमें प्रोविज़न करना है। जो स्टॉक है वो 1 लाख रुपीज़, उसकी वैल्यू जो है वो कम है। गुडविल ऑफ द वैल्यूएशन जो है वो 5,60,000 है। और न्यू पार्टनर का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन है। इसको किस रेशो में रखना है? प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ LNN। गेन ऑन रिवॉल्यूशन गिवन है 1,05,000। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। पहली एंट्री बैलेंस ट्रांसफ़र की होगी बाय बैलेंस BD। जितने पार्टनर्स होते हैं उतने कॉलम बना लेते हैं। 6,25,000, 4 लाख, 5,25,000। क्वेश्चन में गेन ऑन रिवॉल्यूशन गिवन है 1,05,000। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 2,40,000 वैल्यूएट की है, मोर देन इट्स बुक वैल्यू। मशीनरी जो है डेप्रिशिएट करनी है 10%। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लगाना है 5% ऑन डेटर्स। स्टॉक का वैल्यूएशन 1 लाख रुपीज़ लेस करना है देन द बुक वैल्यू। और गेन ऑन रिवॉल्यूशन है 1,05,000। ये सब रिवॉल्यूशन अकाउंट के आइटम है। एक बार एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में गेन ऑन रिवॉल्यूशन गिवन है, फिर भी हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं वर्किंग नोट्स में। पहली एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट किया है। कितने अप्रिशिएट किया है? 2,40,000। टू मशीनरी, मशीनरी का कितना है? 10% है। 10% किसका है? 2,50,000 इंटू 10/100। सिंप्लीफाई करेंगे 25,000। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 2 लाख रुपीज़ के डेटर से 5% प्रोविज़न है तो 5/100 सिंप्लीफाई करेंगे 10,000। टू स्टॉक, स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड हुआ है? 1 लाख रुपीज़। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो हम डेबिट में लिखते हैं, इंक्रीज़ करती है तो क्रेडिट में लिखते हैं। गेन ऑन रिवॉल्यूशन गिवन है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट LMN। कितना है? 1,05,000। टोटल करके देख लेते हैं। दोनों साइड का टोटल इक्वलेंट आ रहा है। इट मीन्स क्या है? और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सिंप्लीफाई करेंगे 1,05,000 किस में बटेगा? और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वो कितना है? 2/7 L का। सिंप्लीफाई करेंगे 30,000। M का भी सेम है 30,000। N का 3/7 तो 45,000। टोटल करके देख लेंगे 1,05,000। क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन अकाउंट आपको ड्रॉ करने के लिए भी नहीं कहा गया है और गेन ऑन रिवॉल्यूशन भी गिवन है, पर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए कि कोई और डिफरेंस तो नहीं है जो छूट गया है, इसलिए हम रिवॉल्यूशन अकाउंट वर्किंग नोट्स में बना लेंगे। एंट्री होगी आपकी बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1,05,000 इंटू 2/7 कितना आ जाएगा? 30,000। M का भी सेम है 30,000। N का क्या है? 3/7। सिंप्लीफाई करेंगे 45,000। एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं कि इसमें और कौन से आइटम हैं। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 70,000। ये एक तरह का कैपिटल लॉस है, तो इसको क्या करेंगे? हम राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स अकाउंट में से। इसके अलावा और तो कोई आइटम नहीं है बैलेंस शीट का जिसे राइट ऑफ करना है। एंट्री करते हैं। पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट करेंगे टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कितना है? 70,000 है।
किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में 2:2:3। तो एल का कितना है 2/7। सिंप्लीफाई करेंगे 20,000। एम का भी सेम ही आएगा, दोनों का रेशो इक्वलेंट है 20,000। एन का कितना है 3/7, कितना हो गया 30,000। Goodwill of the firm valued at rupees 5,60,000 and L and decided to share future profit and loss in the ratio of 2:3। फॉर्म की गुडविल गिवन है और एल और एन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो एक बार एम का शेयर निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल है 5,60,000, ओल्ड रेशो है 2:2:3 और न्यू रेशो है 2:3। गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो एल का है 2/5 और ओल्ड रेशो था 2/7। सिंप्लीफाई करेंगे 14 - 10 4/35। ऐसे ही एन का निकाल लेते हैं। एन का कितना है 3/5 माइनस 3/7 35 21 - 15 6/35। तो रेशो कितना हो गया इनका 4/35 6/35। ये है इनका गेनिंग रेशो 4:6 और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 2:3। एम का शेयर निकाल लेते हैं। एम शेयर कितना है 5,60,000 इंटू एम रिटायर हो रहा है 2/7 1,60,000। कौन बियर करेगा, गेनिंग पार्टनर एल और एन। रिटायरमेंट के केस में रिमेनिंग पार्टनर को गेन होता है तो वो लोग क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग रेशो में गुडविल का पैसा देते हैं। तो गेनिंग रेशो कितना है एल का 2/5 और एन का 3/5। सिंप्लीफाई करेंगे 64,000 एंड 96,000। ये ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट के समय एम जो है वो गेनिंग रेशो में ही पार्टनर से गुडविल का पैसा लेकर जाता है। एंट्री करते हैं। एम को गुडविल का शेयर दे देते हैं बाय एल्स कैपिटल अकाउंट 64,000 बाय एन्स कैपिटल अकाउंट। जिसको देना होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, जिनसे लेना है उनके अकाउंट में डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। एल के अकाउंट में कितना आएगा 64,000 और एन के अकाउंट में 96,000। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट में तो और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। कितना हो गया 5,90,000। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिख देते हैं 5,90,000। और बैलेंस कहाँ जाएगा, उसके लोन अकाउंट में क्योंकि अब वो फर्म का पार्टनर नहीं रहा, टू एम्स लोन अकाउंट। कितना आएगा 5,20,000। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 32 लाख विच विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एल एंड एन। दो पार्टनर हैं फॉर्म में एल और एन। अब एम रिटायरमेंट के बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3 है और कैपिटल कितनी गिवन हमें 32 लाख। तो बांट देते हैं। फर्म की कैपिटल है 32 लाख, न्यू पार्टनर्स का रेशियो कितना है 2:3। तो बांट देते हैं। एल की कितनी हो गई 32 लाख इंटू 2/5। इसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, सम ऑफ द रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। कितना आ गया 12,80,000। ऐसे ही एन की निकाल लेते हैं 32 लाख इंटू 3/5 19,20,000। टोटल करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन सही है। टू बैलेंस सी डी 12,80,000 एंड 19,20,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं।
13,64,000 और रिमेनिंग क्या हो जाएगा बैंक से, या तो टू बैंक आएगा या बाय बैंक आएगा, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इट मीन्स क्या है, पार्टनर कैश लेकर आया है, तो बाय बैंक अकाउंट कितना 7,09,000। ऐसे ही एन का निकाल लेंगे, इसमें से टोटल किसका ज़्यादा है, डेबिट साइड का ज़्यादा है 20,46,000, 20,46,000। डिफरेंस कितना है 14,76,000 बाय बैंक अकाउंट। दोनों पार्टनर बिजनेस में कैश लेकर आए हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं। पहली एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग में 2,40,000 का इंक्रीज़ हुआ था, तो इट मीन्स 5 लाख में 2,40,000 इंक्रीज़ करेंगे तो 7,40,000। मशीनरी जो है, मशीनरी में डिक्रीज़ हुआ है 2,25,000। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे 3,50,000। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितना था 1 लाख था, जिसमें से 50% एमडी ले गया, तो रिमेनिंग को बुक वैल्यू पर ही है 50,000। जो स्टॉक है उन्होंने क्या बोला था, स्टॉक का 1 लाख रुपीज़ का वैल्यूएशन कम हुआ है तो कितना रह गया 4 लाख से 3 लाख। डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न करना था हमें, कितने डेटर्स से 2 लाख रुपीज़ के डेटर्स हैं और 5% प्रोविज़न है, तो लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 10,000 माइनस करेंगे 1,90,000। इसके बाद बैंक है। बैंक का एक बार बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस है 20,000 रुपीज़। ऐड करेंगे जितना कैश लेकर आया है एल 7,09,000 और एन लेकर आया है 14,76,000। टोटल बैंक का बैलेंस हो गया है जो बैलेंस शीट में आएगा 22,05,000। एंट्री करते हैं 22,05,000। एसेट साइड के सारे आइटम कंप्लीट हो गए हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे 80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट में भी कोई चेंज नहीं है, दैट रिमेन सेम 22,000। लॉन्ग टर्म डेट्स भी सेम है, इनका कोई पेमेंट नहीं हुआ है, ना ही हमने कोई लोन लिया है 2 लाख रुपीज़। कैपिटल अकाउंट से पहले आएगा एम्स लोन अकाउंट, क्योंकि अब फर्म का पार्टनर नहीं रहा है 5,20,000। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड संभाल के रखे 38,000। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने कितना निकाला था, एल का 12,80,000 और एन का 19,20,000। टोटल इनकी कैपिटल कितनी गिवन थी, न्यू कैपिटल 32 lakhs। और तो कोई आइटम है नहीं, क्लोज कर देते हैं 40,60,000। बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन डन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।